तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सत्या सिंह आज एक नई कहानी के साथ उपस्थित हुआ हूँ। यही वो बिल्डिंग है, देख लीजिए दोस्तों, यही वो बिल्डिंग है जिसमें पूजा भाभी रहती हैं। और उन्होंने ही लोन रिकवरी वाले को जम के पेला ऐसे। लोन वाला बहुत परेशान कर रहा था। जब परेशान कर रहा था हुआ यूँ, देखो आपको मैं एकदम फ्लैशबैक में जाके पूरी कहानी बताता हूँ ताकि आपको एकदम से पता। यही बिल्डिंग है दोस्तों, देख लीजिए बिल्डिंग यही है, एकदम रियल कहानी है। ये मुंबई अंधेरी लोखंडवाला के सामर्थ्य वैभव बिल्डिंग का नाम है। देख लीजिए दोस्तों, ये है इन्फिनिटी मॉल जहाँ पर बहुत सारी फिल्में लगती हैं। इसी के ठीक सामने ये बिल्डिंग है जहाँ पर पूजा भाभी रहती हैं। पूजा भाभी को बहुत परेशान किया जा रहा था, समझ रहे हो, बहुत परेशान। उन्होंने क्या हुआ, एक कंपनी से लोन लिया था और वो लोन चुका नहीं पाई। उसके चक्कर में उन्होंने दूसरा लोन लिया, फिर तीसरा लोन लिया, फिर चौथा लोन लिया। ये देखते रहिए दोस्तों, मैं आपको सारी कहानी बता रहा हूँ। हाँ तो दोस्तों, ये देख लिए इन्फिनिटी मॉल के सामने हूँ। पूजा भाभी से मैंने बहुत मिलने की कोशिश की मगर वो मिली नहीं, क्योंकि वो बहुत टेंशन में है, बहुत बिज़ी हैं। क्योंकि कल जिस तरह उन्होंने पिटाई की है लोन रिकवरी वाले की, इस तरह पिटाई की है कि कुछ कहने लायक नहीं है, समझ रहे हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, यही है इन्फिनिटी मॉल, ये है इन्फिनिटी मॉल। हाँ तो दोस्तों, ये देखिए, ये है मेट्रो, ये मेट्रो है। मेट्रो के ठीक सामने इन्फिनिटी मॉल है। अब हुआ यूँ, पूजा भाभी बहुत ही खूबसूरत औरत है, बहुत ही खूबसूरत, एकदम खूबसूरत। तो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ यहाँ पर। मुलाकात तो नहीं, पूजा भाभी बहुत टेंशन में है। तो मैंने बहुत कोशिश की उनसे मिलने की मगर मिल नहीं पाया। दोस्तों हुआ यूँ, पूजा भाभी जो है, ये लोन किस चक्कर मिली थी आपको पता है? इनका एक बेटा है जो अमेरिका में पढ़ाई करता है, जिसकी उम्र 18 साल है। तो दोस्तों देख लीजिए, यही है शहर है जहाँ पर लोग सपने पूरा करते हैं। लेकिन पूजा भाभी इतना परेशान हो गई थी ना, क्योंकि उनका पति जो नौकरी करता था और उसकी जॉब छूट गई थी, तो उन्हें अपने बेटे की पढ़ाई करने के लिए 5 लाख रुपए तक का लोन मिल लिया। देख लीजिए, गाड़ी वाड़ी सब जा रही है दोस्तों। तो 5 लाख का जब लोन लिया तो लोन जो उनकी जो EMI बनी थी वो 18,000 रुपये की थी। और उनका जो हस्बैंड था उसकी जॉब चली गई थी। अब वो बहुत परेशान थी, तो करे तो क्या करें। जब उनकी EMI डिफ़ॉल्ट होने लगी तो सामने से बैंक वाले का फ़ोन आने लगा। बैंक वाले क्या दलाल होते हैं साले, बैंक वाले इतना परेशान करते नहीं हैं, ये सब दलाल होते 2 टके के। वो लोग फ़ोन करते हैं और लोगों को परेशान करते हैं, हरेस करते हैं। तो पूजा भाभी बहुत होशियार औरत, एक नंबर की खूबसूरत, एक नंबर की, मतलब एकदम बोलिए तो उनकी उम्र तकरीबन 40 साल है, लेकिन लगती नहीं, लगती है 30 साल की है। बहुत ही खूबसूरत है। उनका बेटा जो विदेश में पढ़ाई करता है, उसके चक्कर में लोन लिया। तो पूजा भाभी ने एक प्लान बनाया। जो लोन रिकवरी वाले को रोज़ जो परेशान करता था उनको बुलाया, बोला ठीक है आइए, आप मेरे घर आइए, मैं आपको लोन दूंगी। तो वो खुश हो गया। पूजा भाभी ने अपने घर पे उसे बुलाया और अपने पड़ोस में जितनी भी औरतें थीं सबको इकट्ठा किया। बोला आज इसे मारना है, क्योंकि लोन रिकवरी वाले बहुत परेशान कर दिए हैं। तो जैसे वो लोन रिकवरी वाला उनके घर पे आया, वैसे ही पूजा भाभी धमाधम बिना पूछे लगी पेलने, ले धाएँ सबको मार, ले धाएँ। बहुत इतना मारी कि उसकी हालत ख़राब हो गई दोस्तों। इतना मार के उसके बाद बोला अब ले लोन रिकवरी। अच्छा हुआ मारी पूजा भाभी ने, इसकी जात का बैदा मारू भोसड़ी के लोन रिकवरी वाले। अच्छा हुआ, ये लोग साले परेशान बहुत करते हैं, गरीब की मजबूरी नहीं समझते हैं। साले भोसड़ी वाले गरीब की मजबूरी नहीं समझते हैं, जिसको नहीं उसको परेशान करते रहते हैं। सोचो, ये साले इनका काम ही यही है। अच्छा हुआ पेली पूजा भाभी ने, और पूरे पड़ोस से आके बल भी पेले। अब वो दोबारा कभी रिकवरी वाला फ़ोन तक नहीं करेगा। पूजा भाभी ने बोला कि मैं
लोन चुकाऊंगी ना, मैं किसी का लोन लेके भाग तो नहीं रही हूँ, लोन तो दिया ही जाएगा। लेकिन इस तरह आप रात को 12 बजे सो रही हो तो फ़ोन आ रहा है, 1 बजे सो रही हो तो फ़ोन आ रहा है, सुबह फ़ोन आ रहा है। हाँ, कितना परेशान करोगे? पैसा लिया हूँ, कोई क्राइम नहीं किया हूँ। बहुत ही जम के पेला, और पेलने के बाद पुलिस को बुलाया और उसको छेड़खानी के आरोप में पुलिस के हवाले कर दिया। बहुत अच्छा किया पूजा भाभी, आपने बहुत अच्छा किया। इन लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए, भोसड़ी वालों के साथ। ये जिसको नहीं उसको परेशान करते हैं। अबे लोन लिए हैं, कोई क्राइम तो नहीं किया है ना, आपका पैसा मिलेगा, इसका मतलब तो नहीं कोई रात को सो रहा है। उसके बाद पुलिस ने भी उनकी बल भी तोड़ैया की। जब तोड़ैया की, इतना मारा पुलिस वालों ने ना, साले बहुत मारा रिकवरी वाले को। तब से वो रिकवरी वाला कभी आज तक पूजा भाभी के पास फ़ोन नहीं किया। जब फ़ोन नहीं किया तो दोस्तों तो देखते जाइए, इसी तरह होता है। ये साले लोन रिकवरी वाले अगर आपके घर पे भी इस तरह आते हैं, डराते धमकाते हैं, तो आप डरिए मत, बल्कि इनको पेलिए, इतना पेलिए कि इनकी बौराई झड़ जाए। भोसड़ी वालों को मारिए इतना कि कुछ कहने लायक ना रहें। तो दोस्तों ये थी आज की नई कहानी। फिर कभी अगर मुझे कोई और कहानी मिली तो मैं आपके बीच फिर उपस्थित होऊंगा दोस्तों। देखते रहिए, मुंबई का नज़ारा है दोस्तों। फिर उपस्थित होऊंगा, तब तक लिए टाटा, गुड बाय, लव यू, धन्यवाद।